गरीब दर्जी सास की 5 बहुओं की पत्तों की साड़ी। दिनपुर नाम के गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब महिला रहा करती थी। वो सिलाई बुनाई का काम किया करती थी। वो बहुत गरीब थी और उसकी 5 बहुएं थी। 5 बहुओं के पास अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं हुआ करते थे। इस बात से उसकी बहुएं बार बार अपनी सास सावित्री से शिकायत किया करती थी कि कम से कम उन्हें अच्छे कपड़े तो पहनने को दिया करे, क्योंकि सावित्री के 5 बेटे अपाहिज हो चुके थे। इसी वजह से सावित्री बहुत गरीब थी और उसको अपने बेटे और बहुओं का ध्यान रखना होता था। वो थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई करके अपने परिवार का खर्चा चलाया करती थी, लेकिन उससे पूर्ति नहीं होती थी। एक बार सावित्री ने मोहन नाम के माली के यहाँ काम कर लिया। माली रोज अच्छे अच्छे फूल तोड़कर लाता और सावित्री को बेचने के लिए देता और उसके बदले उसको 300 रुपए रोज दे दिया करता। ऐसे करके सावित्री अपने घर का खर्चा चला रही थी। लेकिन अब सावित्री की बहुएं बहुत ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनकी साड़ियां फट के तार तार हो चुकी थी। इस बात से सावित्री भी चिंतित थी कि जवान बहुओं को ऐसे कैसे रखे। तो सावित्री ने एक दिन सोचा, क्यों ना वो मोहन के फूलों में से कुछ फूल और पत्ते चुनकर अपनी बहुओं के लिए साड़ी बनाए। और उसने ऐसा ही किया। फूल और पत्तों की साड़ी इतनी सुंदर थी कि उसकी बहू को बहुत पसंद आई। फिर सारी की सारी बहुओं ने कहा कि सावित्री उनके लिए वैसी ही साड़ी बनाए। जब सावित्री की 5 बहुएं वो फूल और पत्तों की साड़ी पहनकर बाहर निकली, तो गांव की और औरतों ने भी सावित्री से उन साड़ियों की मांग की और कहा कि वैसी ही साड़ी उनको भी बनाकर दे, और एडवांस में पैसा भी दिया। इसके बाद सावित्री की 5 बहुओं ने सावित्री के साथ मिलकर सुंदर सुंदर फूल और पत्तों की साड़ियां बनाई, जिन्हें देखकर गांव की महिलाएं भी बहुत खुश हुईं। और ऐसे करके सावित्री ने धीरे धीरे करके अपनी फूल और पत्तों की साड़ियों का व्यवसाय बढ़ा लिया। अब उसके व्यवसाय में उसकी बहुएं भी उसका दिन भर साथ दिया करती, और बहुओं ने काम सीख लिया तो सावित्री दिन में फूल बेचने जाया करती। धीरे धीरे करके समय बदल गया और सावित्री और उसकी 5 बहुएं अब धनवान हो गईं। उनका नाम गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और शहर तक मशहूर हो गया। और अब सावित्री की दरिद्रता खत्म हो गई और वो बहुत अच्छे से अपने बेटों और बहुओं का पालन पोषण करने लगी।